गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में जो बताया था मैंने कि रस छंद अलंकार, ठीक है, काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं रस छंद अलंकार इन तीन चीज़ों से ही काव्य की सुंदरता बढ़ती है। उसमें हमने रस और छंद को पढ़ लिया है। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, है ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। दिया हुआ है शब्द में भी और अर्थ में भी, ठीक है। अब इसके मुख्य रूप से दो वर्ग हैं, दो वर्ग में बांटा गया है इसको अलंकार को। एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। अब शब्द अलंकार कौन सा क्या होता है कि शब्दालंकार में क्या होता है कि जहाँ केवल शब्दों के प्रयोग के कारण, मतलब शब्द का प्रयोग हो उसके कारण क्या होता है, काव्य में चमत्कार पाया जाता है ना, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं, तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। ये तीन जो है वो मुख्य अलंकार हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त है अर्थालंकार, ठीक। अर्थालंकार में क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ अलंकार, यानी कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। अब इस अर्थालंकार में क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार जो है वो मुख्य हैं। आपके पाठ्यक्रम में क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे उपमा अलंकार पढ़ेंगे।